कैरेक्टराइजेशन इन द स्टोरी वास्प्स नेस्ट बाय एगाथा क्रिस्टी। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। मोसियो अक्यूल पुआरो, ये एक डिटेक्टिव है, जासूस। मिस मोली डीन, ये पहले क्लोड लैंगटन की मंगेतर थी, अब ये जॉन हैरिसन की मंगेतर है। तो इस तरीके से इस कहानी में मुख्य रूप से ये 4 पात्र हैं। पहले हम पढ़ेंगे जॉन हैरिसन के बारे में। जॉन हैरिसन इज ए फिजिकली बिग सीरियस लुकिंग मैन हु लव्स हिज गार्डन। ये फिजिकली बिग है, सीरियस लुकिंग मैन है और ये अपने बगीचे को प्यार करता है। दिस लव शोज हिज सॉफ्टर साइड। तो इससे हमें पता लगता है कि इसके मन में सॉफ्ट फीलिंग्स भी हैं। ही इज एंगेज्ड टू मोली डीन। मोली डीन से इसकी एंगेजमेंट हुई है। शोइंग ही केयर्स डीपली फॉर हर, और उसके लिए ये केयर भी करता है। हाउ एवर जॉन फेसिस ए टफ टाइम बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम ए टर्मिनल डिजीज। हमें पता लगता है कि उसे एक टर्मिनल डिजीज है, ऐसी जिससे उसकी जल्दी मौत होने वाली है, उससे ये सफर कर रहा है। विच मेक्स हिम थिंक अबाउट डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसलिए इसके मन में कई ख्याल आते हैं कुछ कर गुजरने के, करना, और वो क्या है आइए देखते हैं। ही प्लान्स ए डेंजरस एक्ट but changes his mind when Hercule Poirot, a famous detective, helps him see the truth। तो इसके माइंड में एक डेंजरस एक्ट आता है, प्लान करता है ये एक मर्डर की, और फिर इसको पोआरो जो डिटेक्टिव है, फेमस डिटेक्टिव, इसकी मदद करता है और जो सच है वो सारा सामने लाता है ये डिटेक्टिव। जॉन फील्स थैंकफुल टू पोआरो फॉर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम मेकिंग ए बिग मिस्टेक। और इसलिए जो हैरिसन है वो पोआरो को थैंक्स भी करता है कि जो वो मिस्टेक करने जा रहा था, मर्डर की जो प्लानिंग थी उसके माइंड में, शोइंग ही इज ए गुड पर्सन डीप डाउन। और इससे हमें पता लगता है हैरिसन वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था। अर्क्यूल पोआरो जो जासूस है, अर्क्यूल पोआरो द रिनाउंड डिटेक्टिव इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज मेटिकुलस एंड एनालिटिकल अप्रोच टू क्राइम सॉल्विंग। जो कोई भी क्राइम होता था उसको सोल्व करने के लिए उसकी विश्लेषण करने की अप्रोच और बिल्कुल ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने की जो अप्रोच जो थी वो बहुत बढ़िया थी। दो हिज फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट डिटेल्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। हालांकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा यहाँ नहीं बताया गया। ही इज ट्रेडिशनली डिपिक्टेड एज ए स्मॉल नीट मैन विद एन आइकॉनिक मस्टाश। इसकी एक स्पेशल मूछें, उसका तो जिक्र किया गया है, और अपने आप में मतलब एक स्मॉल नीट मैन, मतलब एक छोटे स्टेचर का नीट साफ सुथरा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अर्क्यूल पोआरो था। इन दिस स्टोरी पोआरो डिस्प्लेज ए ग्रेव एंड सीरियस डिमीनर। और हम देखते हैं क्योंकि जो डिटेक्टिव का काम होता है काफी सीरियस होता है, तो उसी तरीके की पर्सनैलिटी इस पोआरो की भी है। इंडिकेटिव ऑफ हिज डीप कमिटमेंट टू हिज प्रोफेशन। जो इसका प्रोफेशन है उसके प्रति ये पूरी तरीके से समर्पित है। ही इज ऑल्सो शोन टू बी एम्पैथेटिक एंड मोरली ग्राउंडेड। और दूसरे के प्रति ये सहानुभूति भी रखता है और मोरली भी अच्छी स्टैंड है, इसकी बातें भी करता है। एज ही टेक्स प्रोएक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट ए क्राइम। और एक अच्छे डिटेक्टिव होने के नाते पहले ही ये स्टेप लेता है कि कोई जो क्राइम है हो ही ना, उसको पहले ही रोकने की कोशिश करता है। एंड शोज कंसर्न फॉर हैरिसन्स वेलबींग। और इस तरीके से हैरिसन जो कि एक मर्डर करने वाला था, तो उसके शुभ चिंतक होने के नाते उसके प्रति अपने कंसर्न को शो करता है और पहले ही मर्डर होने से रोक देता है। आगे देखते हैं क्लोड लैंगटन। क्लोड लैंगटन जो है ए फॉर्मर फियोंसे ऑफ मोली डीन। मोली डीन का पहले यह मंगेतर था। इज अ की फिगर इन द नैरेटिव। और इसका भी काफी अहम रोल है इस कहानी में। मेनली कैरेक्टराइज्ड थ्रू द सस्पिशंस एंड इम्प्लीकेशंस सराउंडिंग हिम। क्योंकि इसके इर्द गिर्द कई प्रकार के संशय, संदेह इसके इर्द गिर्द हैं, और इसी कारण से ही एक सारी कहानी जो है एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी बन जाती है। ही इज सजेस्टेड टू हार्बर हिडन रिजेंटमेंट और हेट टुवर्ड्स हैरिसन। इसे ऐसे दिखाया गया है कि ये हैरिसन से हेट करता है, उससे नाराज है
क्योंकि जो इसकी मंगेतर थी अब वो हैरिसन से शादी करने वाली है, स्पेशली गिवन हिज प्रीवियस रिलेशनशिप विद मोली डीन। मोली डीन के साथ पहले उसके साथ संबंध थे, इसको छोड़ के वो अब हैरिसन से शादी कर रही है। द फैक्ट दैट ही इज बाइंग साइनाइड, और ये दिखाया गया है कि वो साइनाइड खरीदता है, ए डेंजरस सब्सटेंस, जो अपने आप में काफी खतरनाक सब्सटेंस है, अंडर ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस, जिन परिस्थितियों में वो खरीदता है, रेजिज सिग्निफिकेंट सस्पिशन अबाउट हिज इंटेंशंस, इसके इरादों को लेके खूब संशय पैदा होता है। मोली डीन हरसेल्फ वाइल नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन द नैरेटिव, हालांकि डायरेक्टली ये नैरेटिव में प्रेजेंट नहीं है, इसकी चर्चा की जाती है, इज सेंट्रल टू द प्लॉट, और कहानी में इसका भी काफी अहम रोल है। प्रीवियसली एंगेज टू लैंगटन, शुरू में तो वो लैंगटन से एंगेज थी, एंड नाउ टू हैरिसन, अब हैरिसन से एंगेज्ड है। शी इज द लिंक बिटवीन द टू मैन, ये जो दो मुख्य पात्र हैं इन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करती है। हर शिफ्ट इन अफेक्शन इज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में इसका जो प्यार शिफ्ट हो जाता है लैंगटन से हैरिसन के प्रति, इन्फ्लुएंसिंग द मोटिवेशंस एंड एक्शंस ऑफ बोथ हैरिसन एंड लैंगटन, इनके जो भी एक्शंस होते हैं या मोटिवेशंस होते हैं तो उन सारी चीजों को ये इन्फ्लुएंस करती है। थैंक यू।